अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे बात आपसे करनी है, जो मामला डिस्कस करना है वो है IMF प्रोग्राम जो अभी होने जा रहा है और उसके मुस्तकबिल में अपकमिंग नताइज क्या होंगे वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले शेर अफजल मरवत की जुर्रत को सलाम करना मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहम है और ज़रूरी है। सबसे अहम बात ये कि मगरमच्छ के कच्छार में शेर अफजल मरवत पहुंचा है कि जहां उसने रैली निकाली है और उसकी क़ियादत की है और ज़बरदस्त दबंग तकरीर की है, स्पीच की है, उसको दाद देना बनता है। अगर हम इमरान खान का छोटा यानी कि पार्ट 2 उसको बोलें तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। छोटा खान बोलें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इमरान खान साहब का दूसरा सिपाही है जो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में वो एहसास दिला रहा है कि इमरान खान साहब ही हूँ मैं। तो ये बात बहुत अहम थी जो आपसे शेयर करनी थी। अब चलते हैं IMF का जो प्रोग्राम है उसके नताइज क्या होंगे और पाकिस्तानी कौम उसको कैसे भुगतेगी, कौन कौन से मराहल से गुज़रना होगा, पाकिस्तानी अवाम के लिए कौन से नए पहाड़ टूटने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करनी होंगी। अगले 3 माह में पाकिस्तानी मईशत का जो पाकिस्तान की इस वक्त पहले ही डेड इकॉनमी है उसका दिवालिया निकलने वाला है। वो कैसे? रुपए की कदर में 30 से 50% कमी आएगी। ये बात आप नोट कर लें। डॉलर की जो कदर है वो 30 से 50% मज़ीद बढ़ जाएगी, यानी कि 350 से 400 रुपए तक डॉलर जा सकता है। और सेम डॉलर के मुताबिक ही डीज़ल और पेट्रोल के रेट ऊपर जा सकते हैं। ये मेरा वीलॉग आप रख लीजिएगा नोट करके, आपको ये मेरी बात याद आएगी और अल्लाह ना करे कि ये पूरी हो जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि पूरा हो, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं उससे मुताबिक जो है ना ये तज्जिया मैं कर रहा हूँ। मुझे कभी उम्मीद है कि ऐसे ही होना है। डीज़ल और पेट्रोल के रेट जो हैं 325 से लेकर 400 रुपए पर लीटर तक जाएंगे। ये कम अज़ कम सूरत हाल है, जिसकी वजह यह है कि अमली तौर पर डॉलर रिजर्व से तकरीबन 7 अरब डॉलर गायब हो चुके हैं, जिसे छुपाने के लिए तमाम बड़ी LCs और ओवरसीज़ से आने वाली रकूम की अदायगियाँ बहाने बनाकर रोकी जा रही हैं। इस पर IMF ऐसी शराइत आयद करेगा कि टैक्सेस की भरमार, कीमतों में इजाफा होगा, जिसे कवर करने के लिए कौमी असासे इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बेचे जाएंगे। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताता चलूँ दरमियान में कि IMF की जो चीफ़ है वो कहती है कि हम चाहते हैं और हमारी शराइत में ये बात होगी कि गरीबों को यानी कि जो पिसा हुआ तबका है उसको पाकिस्तानी हुकूमत रिलीफ दे और जो ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, जो अमीर लोग हैं, जो एलीट क्लास लोग हैं, उन पर जो है ना टैक्सेस की जो है ना परसेंटेज बढ़ाई जाए। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर रही है, वो गरीबों पर ही टैक्स की भरमार कर रही है। यानी गरीब क्या चीज़ खरीद सकता है? चीनी, घी, दाल, यानी कि खाने पीने की अशिया या रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं इंसान या किसान या गरीब इस्तेमाल करता है, उससे मुतालिक IMF भी कह रहा है कि उन चीज़ों पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं ज़्यादातर जिनको जो गरीबों से रिलेटेड है, जो छोटे गरीब तबके से रिलेटेड है। पावर कंपनीज़ को ज़ाती मफादात के लिए ना सिर्फ बड़ी अदायगियाँ की जाएंगी बल्कि उनके नाजायज़ मुतालबात मानकर अवाम की कमर तोड़ दी जाएगी। ये अंदेशा है मेरा, ये पेशन गोई समझ लें आप, ये मेरा वीलॉग पेशन गोई के तौर पर रख लें। इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सिस्टम और उसका हिस्सा तमाम फैक्टर नंगे होने के खौफ से आज़ाद होकर ज़ाती और बैरूनी एजेंटों पर फोकस हो चुके हैं। पाकिस्तान का बस अल्लाह ही हाफिज़ है। ये 2 चीज़ें हैं, एक तो IMF प्रोग्राम और उनकी शराइत के मुताबिक जो पाकिस्तानी हुकूमत इम्प्लीमेंट करेगी उसके नताइज क्या होंगे, ये चीज़ें मैंने आप तक शेयर की हैं। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का जो पिसा हुआ तबका है, गरीब गुरबा, हमारे जैसे मिडिल क्लास या लोअर क्लास,
ان کے لیے بہت مشکلات آنے والی ہیں۔ جس طریقے سے، جس تیزی سے چور ڈاکوؤں کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے، اور اسی تیز رفتاری سے ہی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ نیچے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پہلے ہی پاکستان کی معیشت ختم ہو چکی ہے، ڈیڈ ہو چکی ہے، دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب ہے، بس لڑ کھڑا رہا ہے۔ چند ڈالر جو ہیں بھیک کے طور پر ادھر ادھر سے مانگ کر خزانے میں رکھے ہوئے ہیں، اور LCs کو رو کے رکھا ہوا ہے تاکہ پاکستانی خزانے میں جو ڈالر ہے اس کے ریزرو ظاہر کیے جا سکیں۔ بزنس مین اس وقت رول گئے ہیں، تاجر جو ہیں اس وقت وہ اپنا تمام جو کاروبار ہے وہ تقریباً سوچ رہے ہیں کہ بیرون ملک ان کو منتقل کیا جائے۔ پاکستان کے یہ حالات ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہر بار تجربہ کیا اور ہر بار ہم ناکام ہوئے، ہمیں منہ کی کھانی پڑی، پاکستانی قوم کا نقصان ہوا، لیکن سبق ہم نہیں سیکھ رہے۔ آخر میں ایک بار پھر جو آج پورا پاکستان جس طریقے سے نکلا ہے، اس کامیاب جلسے ریلیوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف آئندہ کا لاہ عمل بنائے گی۔ آنے والے وقتوں میں، آنے والے چند دنوں میں مزید جو ہے نا مظاہرے، جلسے، جلوس، ریلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ پاکستانی قوم تیار رہے۔ اسٹیٹ جو ہے پاکستانی قوم ہے، اور اپنے مستقبل کا فیصلہ بھی پاکستانی قوم ہی کرے گی، لہٰذا ڈرنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ جب عمران خان صاحب نہیں ہار مان رہے تو آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ پاکستان زندہ باد۔